लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो डॉर्मेट्री ग्रुप में पोस्ट कर दी। जैसे ही प्रेसिडेंट की नजर उस फोटो पर पड़ी, वह जम सा गया। उसने स्क्रीन को घूरते हुए धीमी आवाज में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़की को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। वह तुरंत गुस्से से भर गई और साफ कह दिया कि यह उसके बॉयफ्रेंड की फोटो है। फोटो ही है, इसमें समस्या क्या है। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली और उसे अलग ले जाकर समझाया कि सपनों में मिले अजनबियों से इस तरह संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लड़की पहले ही डूब चुकी थी। वह कई सालों से सिंगल थी और हमेशा एक तीव्र पागलपन भरा फिल्मी प्यार चाहती थी। उसे लगा कि किस्मत ने आखिरकार उसकी सुन ली है। उसी रात उसने सपना देखा था। एक बेहद हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा था। उसने हिम्मत करके पूछा कि उससे संपर्क कैसे करे। उसने मुस्कुराकर नंबर बताया। लड़की ने डर के मारे वह नंबर बार बार दोहराया ताकि भूल न जाए। उसकी बड़बड़ाहट से रूममेट जाग गई। उसे हल्का बुखार था। उसने लड़की को हिलाकर पूछा कि क्या उसने बुरा सपना देखा है। लड़की ने उत्साह से पूरा सपना बता दिया। रूममेट ने हंसते हुए कहा कि नंबर सर्च करके देखो, अगर सच में मौजूद हुआ तो समझ लेना किस्मत है। लड़की ने नंबर डाला। अगले ही सेकंड फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई और उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। रात के 3 बजे थे। सबको लगा सामने वाला सुबह देखेगा, लेकिन कुछ ही पलों में रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई। लड़की ने प्रोफाइल खोली। सामने एक बेहद हैंडसम लड़का था। उसने फोटो ग्रुप में शेयर कर दी और दोस्त जलने लगे। लेकिन प्रेसिडेंट का चेहरा गंभीर था। उसने पूछा कि उसने फोटो ग्रुप में क्यों डाली। लड़की भड़क गई और उसे लगा कि वह जल रहा है। प्रेसिडेंट ने शांत रहकर कहा कि फोटो में कुछ अजीब है। उस आदमी की आंखें खाली हैं, चेहरा असामान्य रूप से पीला है। वह किसी जीवित इंसान जैसा नहीं लगता। लड़की ने इसे ईर्ष्या समझा और बात मानने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद वह हर रात उस अजनबी से चैट करने लगी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। वह लगातार खांसने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब प्रेसिडेंट ने उसके बालों को छुआ तो मुट्ठी भर बाल हाथ में आ गए। उसने कहा कि कल डॉक्टर के पास चलना होगा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसे लगा बस नींद की कमी है। तभी हुचिंग ने कहा कि क्या वह फिर किसी मरे हुए इंसान को डेट कर रही है। कमरे का माहौल ठंडा हो गया। लड़की भड़क उठी और कहा कि अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों को कोसे। बहस बढ़ गई। हुचिंग की आवाज गंभीर हो गई। उसने कहा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, दिल कांप रहा है, शरीर पर अजीब साया है और वह जगह जहां उसका बॉयफ्रेंड रहता है इतनी अंधेरी और छोटी है कि रोशनी भी अंदर नहीं जाती। क्या वह ताबूत नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की ने इसे पागलपन कहा, लेकिन सवाल रह गया कि अगर वह जिंदा है तो कभी कॉल क्यों नहीं करता, सिर्फ टेक्स्ट क्यों। कहा जाता है कि घर छोटा है, अंधेरा है, सुविधा नहीं है, लेकिन चाहे घर कितना भी छोटा हो, आवाज तो आ सकती है। अगर आवाज नहीं आती तो शायद जीभ सख्त हो चुकी है, शायद वह साफ बोल नहीं सकता। आखिरकार तय हुआ कि वीडियो कॉल होगी आज रात। अगर वह वीडियो पर आ गया तो सब गलतफहमी खत्म। लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने बॉयफ्रेंड से कहा कि वीडियो नहीं तो ब्रेकअप। वह गिड़गिड़ाया, कहा घर छोटा है। वह हकलाता है, डरता है कि वह उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन लड़की अड़ी रही। आखिरकार उसने मान लिया कि आज रात वीडियो होगा। डॉर्म में बेचैनी फैल गई। लड़की ने सबको चुनौती दी और कहा कि देख लेना, वह इंसान है। रात आई, कमरा अंधेरा था, फोन बीच में रखा था। सबकी